जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है, पहला श्रावण मास में तो दूसरा पोष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। सावन मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस एकादशी को पवित्रारोपण एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से, पूजा करने से हर एक दुख दर्द में निजात प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, इसके धार्मिक महत्व से लेकर पारण का समय तक। आइए जानते हैं कब है सावन की पुत्रदा एकादशी। पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर होगी। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर 5:02 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। शाम के समय पूजन का मुहूर्त शाम 7:09 से शाम 7:30 तक रहेगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी पारण का समय सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर होगा। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल को साफ करें। हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। कहें कि आप निर्विघ्न रूप से इस व्रत को पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का करना भी शुभ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, चंदन और सफेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। दोनों देवताओं को मोदक या सात्विक मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर दोनों देवताओं की आरती करें। शाम को प्रदोष काल में एक बार फिर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। चावल, अनाज, दालें, प्याज, लहसुन, मांस, अंडे और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। इस तिथि पर शंख, चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से है। सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से।
तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। एकादशी की रात्रि में दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं।